गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी बेंडिंग इक्वेशन, जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग चैप्टर से थी। उसी बेंडिंग इक्वेशन पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व करेंगे। जैसे आपके सामने ये न्यूमेरिकल है बेंडिंग इक्वेशन का। द डायमीटर ऑफ ए बार इज 20 mm if bending stress in the bar is not exceeded to 100 MPa, then determine the radius of curvature of the beam given E equal to 200 MPa। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है बहुत बार। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम किस तरह से सोल्व करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा। सॉल्यूशन में हमें जो गिवन डेटा लिखना होता है, सॉल्यूशन में हम इस तरह से करते हैं एग्जाम में। गिवन डेटा यहाँ पर ई गिवन है आपको। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 MPa मेगा पास्कल। पास्कल यूनिट किसकी है? स्ट्रेस की यूनिट भी है। और ये जितने इलास्टिक कांस्टेंट हैं इनकी यूनिट भी क्या होती है? पास्कल होती है। इस तरह से अब पास्कल को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि PA इक्वल टू न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से जो हमारी ये स्ट्रेस की यूनिट होती है, इस तरह से। E की वैल्यू हमें गिवन है 200 MPa। नाउ हमें गिवन और क्या है? 220 mm डायमीटर, यानी डायमीटर जो है, डायमीटर D वो गिवन है हमें 20 mm गिवन है। इसके बाद हमें स्ट्रेस गिवन है। स्ट्रेस यानी कि सिग्मा जो है, इसको हम शो करते हैं। ये 100 MPa है। 100 MPa गिवन है स्ट्रेस। इसके बाद जो है यहाँ पर हमें तीन चीज़ें क्वेश्चन में खुद गिवन है। अब इन तीन चीज़ों हमने पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे हम इस तरह से। सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा कि E इक्वल टू 200 MPa और वी नाउ दैट 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड डायमीटर हमें गिवन है 20 mm है और स्ट्रेस है 100 MPa। यानी डायमीटर किसकी है? कोई बार है हमारा जहाँ पर कोई भी फोर्स जो है अप्लाई हो रहा होगा और बीम जो है बेंड हुई होगी, यानी बेंडिंग स्ट्रेस बीम में आई होगी। और बेंडिंग स्ट्रेस आने के बाद क्या हुआ होगा, वहाँ पे स्ट्रेस बोल दिया कि स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी नॉट एक्सीडेड, यानी स्ट्रेस इतनी पहुँच सकती है, इससे ज़्यादा पहुँचेगी तो बीम हमारी क्या हो जाएगी? क्रश हो जाएगी या फेल हो जाएगी। इस तरह से तो ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो जिसको हम R से शो करते हैं, ये R होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने बेंडिंग इक्वेशन में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डेरिवेशन किया था बेंडिंग इक्वेशन का। अगर नहीं देखा होगा तो दोबारा से आप देख लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अब बेंडिंग इक्वेशन क्या है जो मैंने बताई थी कि सिग्मा अपॉन वाई E अपॉन R एंड M अपॉन I। इस तरह से ये हमारी जो थी बेंडिंग इक्वेशन थी। सभी को दिख रहा होगा क्या ये करेक्ट थी इक्वेशन? सिग्मा अपॉन वाई था, E अपॉन R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, M अपॉन I, ये बेंडिंग इक्वेशन। दिस इज बेंडिंग इक्वेशन। यहाँ पर सिग्मा क्या है? स्ट्रेस है। y क्या है? डिस्टेंस है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस होती है। E इलास्टिक कांस्टेंट जो हमें वैल्यू गिवन है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। स्ट्रेस हमें गिवन है, E हमें गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर यानी जितनी भी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो होगी हमारी, वो हमें यहाँ पे गिवन है।
अब जो डिस्टेंस है, जैसे ही हमारी बीम है, जो y की वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे सेक्शन मॉडुलस में क्या होता है कि कितना वहाँ पे सेक्शन मॉडुलस होगा, तो y की जो वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलती है d/2 यानी डायमीटर का हाफ। जो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, वो कैसे करेंगे, d/2 यानी जितनी डायमीटर गिवन होगी उसका हम हाफ लेंगे। डायमीटर हमें गिवन कितनी है, 20/2 यानी 10। ये हमारी 10 जो है mm क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, यानी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर से वहाँ तक की डिस्टेंस। अब हम वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा की वैल्यू है कितनी है आपकी, 100 MPa, यहाँ पे भी MPa है, m को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6, और y कितना है 10 इक्वल टू, यहाँ पर e की वैल्यू जो है वो गिवन है हमें 200 MPa, m को भी फिर हम 10 की पावर 6 लिखेंगे, और इधर हमें क्या है r, जो हमें r क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले से हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं r की, यहाँ से इस तरह से। अब ये इक्वल में चीज़ें होती हैं तो हम इसको यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, और 20 से 20 हम यहाँ से आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। इधर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, यानी 1/10 इक्वल टू 2/r। अब यहाँ से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ में ये, तो यहाँ से जो r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगी, 10 × 2, यानी r हमारी कितनी आएगी, 20 mm आएगी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या आ रही है, 20 mm आ रही है इस तरह से। ये 20 mm नहीं आएगी, ये मीटर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है ये न्यूटन पर mm² है, यहाँ पर MPa न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन में जो है ये न्यूटन पर mm² होता है, तो ये r की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 20 मीटर में फाइंड आउट होगी, क्योंकि MPa जो हमारा है PA पास्कल, उसका मीटर में जब चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10, जो हमारा ये वैल्यू है ये mm में है, लेकिन इसको हम फिर जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.001 से चेंज कर देंगे यहाँ पे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यहाँ पर एक डेटा यहाँ पे मिस हो गया था। ये m की जगह यहाँ पे क्या था, GPa था, GPa। तो GPa यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू हम GPa लिखेंगे, GPa था। तो एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आंसर इसका mm में रहेगा और मीटर में कैसे आएगा यहाँ पे, कि GPa जो है जैसे 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम k की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। और 1 अगर PA लिखा है कहीं पर तो ये 1 न्यूटन पर mm² होगा, और अगर इसके सामने k लिख दिया कि 1 kPa, तो इसका मतलब है 10 की पावर 3 PA है, और यहाँ पे लिखा है 1 MPa, MPa का मतलब हो जाता है 10 की पावर 6 PA। PA मैंने आपको बताया PA इक्वल टू न्यूटन पर mm² यहाँ पर, और MPa 10 की पावर 6, और अगर यहाँ पर 1 GPa गिवन है आपको, तो G का मीन्स है गीगा, यानी 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि K की वैल्यू 10 की पावर 3 और M की वैल्यू 10 की पावर 6, और G अगर आ गया तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, 10 की पावर 9 से होगा। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 से 9 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, 10 की पावर 3 यहाँ पर बचा है, तो 10 की पावर 3 बचेगा, तो यानी कि 10 की पावर 3 आ गया 2 के साथ में, और जो ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 10 की पावर 3 यानी 2000 mm आ गई।
अब ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 की पावर 3 का मतलब एक्स्ट्रा नहीं, ये 10 जो है यहाँ पे 10 है, ये 10 लिखा और ये 2 है। अब 2 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में है, 10 एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 होगा तो यहाँ पर 2 0 से कैंसिल होगा। ये यहाँ पे 10 का क्या करना है हमें, जो 10 mm में है, 10 नीचे था तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। फिर किस तरह से सोल्व होगा, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर कि 100 10 की पावर 6 अपॉन में 10 इक्वल टू 200 10 की पावर 9 आर। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से अगर हम कैंसिल करेंगे 6 तो 3 बचेगा यहाँ पर, और 20 है और 3 है, यानी कि अब यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी वो 20, यहाँ पर कितना है, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 20 और ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है। तो अब यहाँ पर जो आएगी वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं मीटर, यानी 20 मीटर आ गया। 10 की पावर 3 mm इक्वल टू क्या होता है कि 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, यानी मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं इतने मीटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अंडरस्टैंड, सभी को इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ए बीम इज सिंपल सपोर्टेड एंड कैरी ए यूडीएल ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर run over the whole span. The section of the beam is rectangular having depth 500 mm of the maximum stress in the material of the beam is 120 Newton per mm square and moment of inertia of the section is 7 into 10 की पावर 8 mm की पावर 4, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mm की पावर 4 में लिखा जाता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है। इसके बाद फाइंड द स्पैम ऑफ द बीम, हमें बीम की क्या बतानी है, स्पैम बतानी है। और जो डेप्थ है, यानी कि जो डेप्थ रेक्टेंगुलर हैविंग डेप्थ कितनी है, 500 mm। कोई बीम हमारी किस तरह की बीम हो सकती है, ये सपोज करो सिंपल सपोर्टेड बीम, आप पढ़ते आ रहे हैं सिंपल सपोर्टेड बीम इस तरह से होती है, इस तरह से होती है सिंपल सपोर्टेड बीम। और इस पे कौन सा लोड लगा है, UDL, कौन सा लोड लगा है, UDL। UDL इस तरह से, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कितना है ये, इसकी इंटेंसिटी गिवन है हमें 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ये बीम की जो है लेंथ होती है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इस तरह से हमें बीम की जो है स्पैम पूछी है। ये बीम कैसी है, रेक्टेंगुलर, इसका क्रॉस सेक्शन है बीम का, इस तरह से। तो हमें L निकालनी है। अब बेंडिंग, यहाँ पे स्ट्रेस आई है बीम में, यहाँ पे गिवन डेटा में क्या क्या है, गिवन डेटा में यहाँ पर गिवन है बेंडिंग स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल कितनी है, बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो है इसके बाद क्वेश्चन में हमें गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I होता है वो कितना गिवन है, 7 into 10 की पावर 8 mm4। इसके बाद यहाँ पर गिवन है डेप्थ, डेप्थ यानी Y कितना नीचे की तरफ है, जो स्पैम है यानी कर्वेचर, यानी I की जो Y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 mm। अब यहाँ से हम अगर यहाँ पे हमें निकालना क्या है, स्पैम निकालनी है इस तरह से, M
एल स्क्वायर बाई 8, यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सिंपली निकालते हैं इस तरह के केस में। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम सिंपली निकाल लेंगे, मोमेंट लेंगे हम किसी भी एक पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे, जैसे हम रिएक्शन निकालने के लिए R1 + R2 करते थे, यानी रिएक्शन ऊपर की तरफ RA और RB, इस तरह से हम इसका कर देते, तो यहाँ पे RA + RB अपॉन में जो लेंथ होती थी 40 × L आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बनती थी। तो मोमेंट यहाँ पे टोटली जो है कितना आता है, WL²/8 आता है इस तरह की बीम का जो मोमेंट हम निकालते हैं। यहाँ पे मोमेंट निकाल लेंगे, यानी W जो वैल्यू होगी 40 और जो L होगा उसका स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे मोमेंट आएगा इसमें, जो हमें अपने आप ही करना होगा, जो इतना लिखना होगा कि मोमेंट इतना है। अब हमें अगर मोमेंट पता चल जाए, लोड हमारे पास है ही 40, मोमेंट हमें पता चल जाए, लोड हमारे पास है, तो हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी बीम की स्पैन कितनी है हम निकाल सकते हैं। कब, जब हमें मोमेंट पता होगा। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, मोमेंट हम निकाल लेंगे बेंडिंग इक्वेशन से, यानी कि जो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन है σ/y और m/i और E/r, ये हमारी इक्वेशन है बेंडिंग। अब यहाँ पर हम ये दोनों का यूज करेंगे, इन दोनों का हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैपिटल R लिखें या स्मॉल r लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि R ये है क्या, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या है, सिग्मा है, m हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, I हमारे पास गिवन है, y हम निकाल लेंगे, y हमारे पास गिवन है, ये y है, तो वैल्यू पुट करेंगे σ/y m/i। तो यहाँ से हम जो है वैल्यू m की निकालेंगे। तो m जब हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से, तो यहाँ मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, सिग्मा के साथ में i मल्टीप्लाई होगा और y, ये फॉर्मूला बन गया m का। सभी को दिखाई दे रहा होगा, m का फॉर्मूला ये बन गया है। तो m की जब वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हम पुट करेंगे, सिग्मा हमारे पास है 120 और i हमारे पास है 7 × 10⁸ और y हमारे पास है 500। तो m हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इससे हम कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए, इस तरह से कैलकुलेटर होता है, 100 ms का हम मैक्सिमम लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 12 × 7, ये हमने निकाल लिया है, और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो यह आएगा 16.8 × 10⁸, ठीक है। ये मोमेंट आएगा हमारा, मोमेंट न्यूटन mm आ गया, जो यूनिट होती है मोमेंट की वो क्या होती है, न्यूटन mm, क्योंकि यहाँ पे mm में चल रहा है यूनिट सब, तो न्यूटन mm आ जाएगी। अब हमने ये मोमेंट फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इस मोमेंट का, इस मोमेंट का हम यूज कहाँ पे करेंगे, वहाँ पर करेंगे, m = WL²/8। तो यहाँ पर यूज करेंगे मोमेंट = L²/8 में यूज करेंगे। अब यहाँ पे मोमेंट आपके पास है 16.8 × 10⁸ इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, 40 है, L²/8 इस तरह से। तो L² की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे, 8 से कैंसिल होगा 5 टाइम, 5 से फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोबारा इसको, तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे हम इसको 5 से, तो आएगा 3.36 × 10⁸ इक्वल टू L²। अब इसको हम निकालेंगे इस तरह से, L² में इसका अंडर रूट निकालेंगे जब हम इस तरह से, तो यहाँ पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और 10 की पावर कितना बचेगा, 6 बचेगा अंडर रूट में L की वैल्यू। तो इस तरह से हम अंडर रूट में रखेंगे L की वैल्यू। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम 336 × 10⁸, और जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी वो आएगी 18330.30,
L², L बराबर, यानी ये जो वैल्यू आई है ये किस में आई है, mm में आई है। अब हमें इसको मीटर में करना होगा, तो क्या क्या लिखेंगे मीटर के लिए, कितने मीटर है ये, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 18.330 आएगी मीटर में, यानी 1000 से डिवाइड करने के बाद ये आएगी। आगे बात समझ में, डिवाइड करेंगे 1000 से तो पॉइंट जो है 3 आगे चला जाएगा। इस तरह से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सपोर्टेड बीम गिवन रही है और यूडीएल लोड लगा हुआ है। यूडीएल लोड लगा हुआ है, बीम की स्पैम पूछिए, बीम की लेंथ कितनी बीम है, एल की वैल्यू, मोमेंट हमें पता है m² m = WL²/8 आता है इस तरह का मोमेंट सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए। मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, जो मैंने यूट्यूब इस पे लेक्चर हमने बनाए थे, रिएक्शन निकालने के क्वेश्चन जो वहाँ पे करा रखे हैं, वहाँ से मोमेंट निकालना आप सीख सकते हैं इस तरह से कि m = WL²/8 कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास है जहाँ से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ बेंडिंग का है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि बेंडिंग इक्वेशन लगानी है। यहाँ पे आपको गिवन है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ बीम इज इतनी, ये यहाँ पे गिवन है। सिंपल सपोर्टेड बीम है और बीम पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लोड लगा हुआ है इस तरह से। और डेप्थ भी यहाँ पे गिवन है कि डेप्थ इतनी है, रेक्टेंगुलर हैविंग डेप्थ इतनी 500 mm है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नए क्वेश्चन के साथ।